चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और रूस के व्यापार पर बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्हें नेक इंसान बताया। ट्रंप ने अपने बयान में टैरिफ का जिक्र करते हुए भारत और रूस के बीच तेल के व्यापार पर भी टिप्पणी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस और वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति को बहुत दयनीय बताया। ट्रंप ने और क्या कुछ कहा, जानिए इस खबर में। सहारा इंडिया परिवार में निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए वर्ष 2025 की शुरुआत राहत भरी खबर लेकर आई है। लंबे समय से अपने फंसे हुए पैसों का इंतजार कर रहे निवेशकों को अब रिफंड प्रक्रिया में तेजी देखने को मिल रही है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से पात्र निवेशकों को सीधे 65,000 रुपये तक की किस्त मिलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी जमा राशि वर्षों से अटकी हुई थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में ताकत ही सही का सिद्धांत हावी हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत बड़ी मदद बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी। इसके बाद अब देश भर के किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। देश की धार्मिक राजधानी काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इससे पहले सीएम योगी ने खिलाड़ियों का अभिवादन किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 1022 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। देश के करोड़ों मेहनतकश मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। श्रम कार्ड योजना 2025 के तहत अब असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को बुढ़ापे में हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह योजना उन मजदूरों के लिए वरदान है जो पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है, जिससे अदालतों पर बोझ कम होगा और आम लोगों का जीवन आसान होगा। इस विधेयक से कोर्ट का काम भी आसान होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अब अमेरिका की ट्रंप सरकार के हौसले बुलंद हैं और अब वे दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों को भी धमकाने पर उतर आए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा के नेता को चेतावनी देते हुए कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद अगर मैं क्यूबा की सरकार में होता तो यकीनन मुझे चिंता होती। इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवार जिनके घर में शौचालय नहीं है, उन्हें शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गांव और देहात में जहां लोग अभी भी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं, वहां यह योजना स्वास्थ्य, स्वच्छता और सम्मान से सीधे जुड़ी है। पात्र ग्रामीण परिवार अब ऑनलाइन आवेदन करके सब्सिडी पा सकते हैं और पूरी राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में भेजी जाएगी। इंदौर की पेयजल त्रासदी से जुड़े एक सरकारी आदेश में लापरवाही बरतने पर देवास के एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के लिए ड्यूटी लगाने का आदेश जारी किया था। इसमें देवास एसडीएम ने कांग्रेस के आरोपों को कॉपी किया था और गलत आंकड़े का उल्लेख भी था। अधिकारियों ने बताया कि उज्जैन संभाग के आयुक्त राजस्व आशीष सिंह ने
पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही पर देवास के एसडीएम आनंद मालवीय को निलंबित कर दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई का हवाला देते हुए पीएम मोदी से सवाल किया और पूछा कि भारत 26 नवंबर के आतंकी मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से क्यों नहीं ला सकता। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर बिना नाम लिए निशाना साधा। जबकि रूस ने मादुरो की रिहाई की मांग की, वहीं ट्रंप ने न्यूयॉर्क में मुकदमे की पुष्टि की। वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का गाना घर कब आओगे रिलीज किया गया। फिल्म के इसी गाने को लेकर आज वरुण ने सोशल 2023 में मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वरुण और आहान शेट्टी के साथ सोनू निगम फिल्म बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे गाते नजर आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने एआई के व्यवहारिक इस्तेमाल को लेकर ब्लॉग लिखा है। 2026 एआई के लिए एक टर्निंग पॉइंट वाला साल साबित हो सकता है। टेक कंपनियों को एआई के मॉडल को बेहतर बनाने से लेकर उसके बेहतर इस्तेमाल पर फोकस करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं को विश्वास है कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी जीत निश्चित है। वह ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हराने में कामयाब होगी। इसकी वजह अमित शाह की रणनीति को माना जा रहा है। भाजपा के एक नेता ने कहा है कि जमीनी स्तर पर 5 साल में भाजपा ने जो काम किया है, उसका करिश्मा इस बार बंगाल में जरूर दिखेगा। ममता बनर्जी की सरकार सत्ता से बेदखल होगी और भाजपा सत्ता में आएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा पलटवार किया है और पूछा है कि अगर बंगाल में आतंकी नेटवर्क सक्रिय हैं तो कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला केंद्र ने करवाया था क्या? मध्य प्रदेश में 40 लाख आबादी वाली मीना समाज के लोग खुद को एसटी वर्ग में शामिल कराने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। समाज के लोगों ने अब मोहन सरकार से हस्तक्षेप की है। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने इसकी पैरवी रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन में हुए मीना समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की। रावत ने राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। टीकमगढ़ इंदौर में दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत के मामले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इसी क्रम में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गांधी चौराहे पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में घंटे लेकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया और प्रदेश की भाजपा सरकार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन चौक से कीताड़ी रोड में लीजधारी दुकानों को तोड़ने का अभियान कुछ दिनों तक टल गया है। इससे दुकानदारों ने राहत की सांस ली, क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने 27 लीजधारी दुकानों को नोटिस देकर 3 जनवरी तक जमीन खाली करने का आदेश दिया था। रांची इनर रिंग रोड की कवायद तेज हो गई है। 11 हिस्से में प्रस्तावित 48.826 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने में पथ निर्माण विभाग तेजी से जुट गया है। 4 हिस्सा, जिसकी कुल लंबाई 19.46 किलोमीटर है, इसे तकनीकी मंजूरी दे दी गई है। अब प्रशासनिक स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत की बैठक में प्रस्ताव को रखा जाएगा।